तो मैथ के अगले अध्याय में अगले टॉपिक में बढ़ते हैं और वो है टॉपिक कौन सा, घन। क्योंकि हमने घनाभ के विकर्ण पढ़ लिए, क्षेत्रफल पढ़ लिए, किस तरीके से घनाभ का क्वेश्चन होता है, घन पढ़ रहे हैं, घन को फिर घनाभ में मिक्स करेंगे। ओके, तो पहले अब घन पढ़ते हैं। ओके, जैसे कल हमने कुछ क्वेश्चन भी देखे थे पिछली क्लास में, तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, घन। घन मतलब क्यूब। सबसे पहले मैं बता दूं क्यूब के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आपको घन का आयतन पता होना चाहिए। क्या होता है घन का आयतन, ए का क्यूब। अगर मैं इसका बात करूं पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो 4a, लेकिन अगर मैं बात करूं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो अगर मैं इसके विकर्ण की बात करूं, उस पर हमने चर्चा कर लिया था, क्या होगा √3a। और घन का आधार कैसा होता है, घन का आधार होता है वर्गाकार, यानी वर्ग के ऊपर भी जो भी आधारित प्रश्न होंगे वो भी इस पर सवाल बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, लिखो जल्दी से। देखो, एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। पहला ऑप्शन है 100 ml, 1000 ml, 10,000 ml या 5,000 ml। जल्दी बताओ क्या होगा। मैंने आपको पिछली बार बता चुका हूँ सब चीजें। हाँ, 100 ml, 1000 ml, 10,000 ml, 5,000 ml, मतलब इसमें से उसका आयतन क्या होगा। अब यही क्वेश्चन आपको फंसा देगा। सबको पता है कि भाई 10 गुना 10 गुना 10,000 हो गया, लेकिन अब ml का मतलब नहीं पता, तो क्वेश्चन वहां पर तुम क्या करोगे, छोड़ के आ जाओगे, या तुम वहां पर कहीं ना कहीं गलती करोगे। तो याद रखना, जब भी आयतन की बात करता है तो आयतन में इकाई का बहुत महत्व होता है। यानी किसी भी आयतन में या क्षेत्रफल में या परिमाप में, परिधि में, इन सब में इकाई का बहुत महत्व होता है, उसके यूनिट का। तो इसका यूनिट क्या है, ml। मान लो अगर कह दिया 1 सेंटीमीटर का एक घन है तो उसका आयतन कितना होगा, ये भी पूछ सकता है। 5 सेंटीमीटर घन है, उसका आयतन कितना होगा, ये पूछ सकता है। तो आयतन तो सबको पता है 125 होगा, 5 का क्यूब, 5 का घन 125 होता है। 6 का पूछेगा तो 216 होता है। 8 का पूछेगा तो 512 होता है। तो इस तरीके से तो हम कोई बता सकते हैं, लेकिन बात आती है ml की। तो एक टॉपिक है, उसको पहले समझ लेते हैं, ध्यान रखना। देखो ध्यान से, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml, इसको ध्यान रखना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, यानी 1/1/1 सेंटीमीटर का अगर आप कोई क्यूब लेते हो तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है। यानी अगर मैंने एक क्यूब लिया जिसकी लेंथ भी 1, हाइट भी 1 और उसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है, तो आप बताओ इसका मतलब हो गया इसमें कितना पानी आया, कितना कोई लिक्विड आ सकता है, 1 ml। जो सिरिंज होता है, आपने सिरिंज देखा होगा, 1 ml का, 3 ml का, 5 ml का जो इंजेक्शन लगाते हैं, उसका वॉल्यूम अगर निकालोगे तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। देखा उनका रेडियस और उनकी हाइट फर्क होता है कि नहीं होता है।
5 ml का जो होगा या तो वो लंबा बनाएगा या तो मोटा बनाएगा। जो 3 ml का होता है, जो पतला सुई होता है, बिल्कुल नुकीला सा पतला सा, उसका जो लेंथ होता है, उसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम उसका देखा पतला और उससे छोटा होता है। लेकिन जो डॉक्टर जो भैंस को लगाते हैं उसका मोटा चमड़ा होने की वजह से उसका सामने की जो नुकीली होती है वो मोटी रखी जाती है, और डॉक्टर जो भैंस है उसका जो डोज है वो ज़्यादा होता है, इसलिए उसको मोटे में रखा जाता है। तो 1 ml का मतलब कितना होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप बताओ 1000, यानी अगर 1 लीटर की बात करें, सुनो ध्यान से, तो 1 लीटर में कितने ml? 1000, और 1000 ml का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी आप कह सकते हो कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इस बात को ध्यान रखना है क्वेश्चन को करने समय। तो आपको पता है घन की भुजा ये है, तो घन का आयतन कितना होगा? 10 गुना 10 गुना, यानी कितना? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया 1000 ml। तो आंसर क्या हो गया? 1000 ml। चाहे घनाभ हो, चाहे घन हो, चाहे बेलन हो, चाहे शंकु हो, कैसा भी हो, उसका आयतन कितना होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है। यानी 1 बाई 1 सेंटीमीटर का अगर आप कोई घन लेते हो तो उसका माप कितना होता है? 1 ml। ये बात समझ में आ गया? चलो मेरा दोस्त को, चलो दूसरा सवाल लिखो। दूसरा लिखो। एक घन का आयतन एक घन का आयतन एक घन का आयतन ऐसे लिख लो 125 लीटर है। एक घन का आयतन 125 लीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? देखो ये सब चीज़ें किताब में नहीं मिलेंगी, मैं थोड़ा सा एडवांस लेके चल रहा हूँ ताकि देखो बेसिक चीज़ें हर बच्चा कर लेता है। ध्यान दो, ऐसे थोड़ी 150 होगा। 6 इंटू में a स्क्वायर तो होता है, लेकिन भुजा निकालना है पहले हमें। तो भुजा कितना आया? 5 आया। 5 का स्क्वायर 25 छक्का 150, गलत। डेढ़ सौ क्यों गलत है? समझो, ये जो आयतन है क्या सेंटीमीटर क्यूब है या मीटर क्यूब है? किसमें है? 1 लीटर में। तो आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होता है, यानी 1 ml में 1000, 1 लीटर में 1000 ml होता है। अरे बताया ना अभी कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। और 1 ml जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1000 ml का मतलब कितना हो गया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इसको अगर आप 1000 से गुना करोगे तब ये क्या आएगा? 1,25,000 सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक को दिक्कत है? अब अगर इसका घन है तो 1 क्यूब है, यानी 1 किसका है? a, तो 5 है, और ये किसका है? यानी कितना आ गया? 50 आ गया। कोई दिक्कत? और अगर ये 50 सेंटीमीटर आ गया है तो इसका जो भुजा 50 है, तो 6 गुना में 50 गुना में 50, तो 6 पंजे 30, 5 15, 150, यानी 15,000 सेंटीमीटर क्या वर्ग। और इसका आंसर हो गया। तो 150 में और 1000 में फर्क नहीं है। तो कभी भी ध्यान रखना, लीटर से हम किसी भी आयतन को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन लिखो। देखो हम यहां से दो चीज सीख रहे हैं, लीटर से सेंटीमीटर बनाना, और इससे हमें 2 कॉन्सेप्ट हो गए,
मैं लीटर नहीं देता तो मैं देता डायरेक्टली, उसके बाद पृष्ठ क्षेत्रफल देता। तो हम यहां से दो दो चीज सीख रहे हैं। अगला लिखो, एक घन का विकर्ण 80√3 सेंटीमीटर है। एक घन का विकर्ण 80√3 सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन, ब्रैकेट में ml कर लो, मिलीलीटर में ज्ञात करें। अस्सी रूट 3 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण है उसका, किसका? घन का। पिछली क्लास में विकर्ण पढ़ाया था। घन का विकर्ण कितना है? 80√3 सेंटीमीटर। तो घन का विकर्ण होता है √3a, और ये किसके बराबर है? 80√3। तो √3 से √3, तो a कितना आ गया? 80 सेंटीमीटर आ गया। अब पूछा क्या है? तो आयतन क्या होता है? तो 80 गुना 80 कितना हो गया? 512,000 कितना? सेंटीमीटर क्यूब। कितना? और 1 सेंटीमीटर में यहां लिख सकते हो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml। तो आप बताओ 512,000 ml अगर लीटर में पूछ लेता मैं तो 1000 से भाग कर देते तो कितना आता? 512 लीटर आता। ml में है तो 512 यानी 5,12,000 ml आ जाएगा। ओके, और लीटर में बात करें तो 512 लीटर हो जाएगा, क्योंकि 1000 ml में 1 लीटर होता है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? तो मिलीलीटर और लीटर बना लोगे। चलो, तो मिलीलीटर उसको हटा देता हूं, अब कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं अपना। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 9600 वर्ग सेंटीमीटर है। 9600 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन ज्ञात करें। जी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 9600। अब देखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब 6a बराबर कितना? यानी अगर यहां से a स्क्वायर निकालोगे तो 6 से भाग करोगे तो 16 96 कितना आया? 1600। यानी a कितना होता है? 40, यानी सेंटीमीटर है। तो भुजा कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। और आयतन पूछा है तो 40 गुना में 40 सेंटीमीटर क्यूब करोगे तो कितना होगा? 64,000 सेंटीमीटर क्यूब। लीटर में 64, ml में 64,000। कोई दिक्कत यहां पर? तो लीटर सेंटीमीटर क्यूब ml में कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? ठीक है, ये ध्यान रखना आगे से। देखो, ये सब सवाल अब बहुत हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल होते हैं, वो लिख लो पहले, जो हमारे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। लिखो देखो, पहले लिखते हैं परसेंटेज पर आधारित, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न जो देता है उस पर कैसे देते हैं। लिखो, एक घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है। एक
घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो पहला क्वेश्चन, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? दूसरा सवाल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? और तीसरा क्वेश्चन है, उसके आयतन पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? तो 3 सवाल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। इन तीनों की बात हम करते हैं। देखो प्रतिशत में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जाओ फॉर्मूले पे, तो क्या है 4a यहां पर और यहां पर, ये दिख रहा है a क्यूब, तो a क्यूब हो गया, एक 6a स्क्वायर हो गया और 4a स्क्वायर हो गया। मैंने कहा था प्रतिशत पर याद रखना, जो कांस्टेंट टर्म होता है यानी कांस्टेंट जो होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 4 पर कोई फर्क, यानी a इंटू ए कितनी बार, 6 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a इंटू ए कितनी बार। तो आप बताओ जो पृष्ठीय पर होगा वही क्या होगा, तो कोई दिक्कत तो अभी, यानी जो पृष्ठीय निकालो तो कुल भी वही रहेगा, क्योंकि क्षेत्रफल पर फर्क वही पड़ता है। और आयतन में कोई नहीं है, तो a क्यूब कितनी बार, a गुना a कितनी बार, 3 बार। तो पहले हम पृष्ठीय निकालते हैं। भाई कितना परसेंट भुजा बढ़ाया, इंक्रीज किया, तो 100 से कितना और 100 से कितना, 2 बार लिख दो। मैंने कहा था 2 जीरो से 2 जीरो यहीं काट दो, तो 100 से कितना आ गया, कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, कहां से हुआ, अब परसेंटेज के लिए 100, तो कितना आ गया टोटल 21%। अगर बात करते हैं तो इसका टोटल कितना परसेंटेज चेंज आया, इसका भी कितना आया 21, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं कि आयतन का, तो आयतन का मतलब हो गया 100 से कितना, कितनी बार, 3 बार। जितनी बार मल्टीप्लाई हो उतनी बार उस चीज को आप बढ़ा दो, इंक्रीमेंट कर दो उस चीज को। तो 1 2 और, तो यहां आ गया 1000 से कितना 1300, कितना बढ़ गया, इन तीनों को गुना करोगे 1331 आएगा। कहां से बढ़ा, गुना में परसेंटेज के लिए 2 जीरो से, यानी 33.1% है। कितना आया इसका, तो आयतन में चेंज हुआ 33.1% का। तो आपको यह ध्यान रखना है कि परसेंटेज पर जो भी वैल्यू देता है, जितनी बार उसको मल्टीप्लाई करोगे उतनी बार परसेंटेज को क्या कर देना है, चेंज। अगर मान लो मैं 20% कहता तो 100 से कितना कर देते, 120 और अधिक। और इस तरीके को और आसानी से समझने के लिए हम प्रतिशत में इस चीज को पढ़ चुके हैं। हम आसानी इसको और आसान बनाने के लिए हमने इसको कहां पढ़ लिया है, प्रतिशत में पढ़ लिया इस चीज को, कि और आसान कैसे बना सकते हैं। जैसे जी किसको, अरे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4a स्क्वायर। कांस्टेंट नंबर का आप बताओ 1 पर 2 कितना परसेंट होता है, यानी कितना ज्यादा है, 100% ज्यादा है कि नहीं है, अगर निकालो तो कितना ज्यादा होगा। अरे 1 ज्यादा है 1 पर, गुना में तो कितना आया, अगर मैं 2 से गुना कर लूं 2 और 4 तो कितना ज्यादा है, 2 कहां से ज्यादा है, 2 ज्यादा है 2 से, तो 2 से 2 कट गया, फिर से हो आ गया। यानी अगर मैं 1 को 1 से 2 लिख रहा हूं और 1 को 2 लिख रहा हूं तो डबल कर रहा हूं, तो कोई परसेंटेज में कोई फर्क पड़ रहा है क्या, यानी कांस्टेंट नंबर का परसेंटेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैंने इसका लॉजिक बताया था कि प्रतिशत के अंदर कि अगर कोई वैल्यू हो तो सेम वैल्यू का यूज नहीं करते हैं कभी भी, अगर क्वेश्चन भी परसेंटेज में हो और आंसर भी परसेंटेज में हो। तो ये बात मैंने आपको प्रतिशत में बता चुका हूं, और इस पर आधारित प्रश्न हमने बहुत सारे वहां पर किए भी थे, मैंने करके भी दिखाया था कि किस तरीके से वहां पर परसेंटेज को नहीं लेते हैं। ओके चलो, तो यहां पर आ गया परसेंटेज पर आधारित प्रश्न। तो कभी अगर 10 दे 20 दे तो जितनी बार उसके फॉर्मूले में है उतनी बार उसको क्या कर दो, गुना कर दो। कितनी बार क्या कर दो, अगर आयतन पूछा है तो कितनी बार
आयतन पूछा है तो 3 बार। अब बात करते हैं उसके अनुपात पर आधारित, किस पर, रेशियो पर आधारित। लिखो यानी अनुपात पर आधारित क्या होगा, लिखो दो घनों के भुजाओं का अनुपात, दो घनों के भुजाओं का अनुपात 3:5 है। दो घनों के भुजाओं का अनुपात 3:5 है। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पहला क्वेश्चन लिखो, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, दूसरा क्वेश्चन लिखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पहला है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, दूसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तीसरा आयतन का अनुपात। आयतन का अनुपात क्या होगा, अब ध्यान दो यहां पे, जिस तरीके से प्रतिशत में पृष्ठीय और कुल में कोई फर्क पड़ रहा था क्या, अनुपात में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देखो अगर तुम यहां लिखोगे 4a² तो यहां क्या लिखोगे, क्योंकि मैंने a और b माना है। तो चलो, तो 4 से 4 तो यहां क्या आएगा, इसी तरीके से अगर यहां लिखते हो 6a² तो यहां क्या लिखोगे, तो 6 से 6 तो क्या आएगा a² और यहां तक बताओ कोई दिक्कत। यानी चाहे पृष्ठीय का है चाहे कुल का है, क्षेत्रफल कहा तो क्षेत्रफल में क्या करोगे, भुजा का स्क्वायर कर दोगे, कोई दिक्कत। तो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब पृष्ठ में क्या होगा, कुल में भी क्या होगा, और आयतन का पूछा है तो 1 का क्यूब अपॉन कितना होगा, 3 का क्यूब और 125। तो तीनों का आयतन इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इस पर कुछ आधारित प्रश्न और करते हैं जो आपको पेपर में कंफ्यूज करेगा। लिखो क्वेश्चन, इस पर आधारित प्रश्न करूंगा। ध्यान रखना, जब भी घन के अनुपात की बात आता है, यहां ध्यान दो दोनों, जब घन के अनुपात की बात आता है तो हमेशा ध्यान रखना भुजाओं का अनुपात क्या होता है, ए बी, क्षेत्रफल अनुपात a² b², और इसका कोई भी सवाल आता है ऐसे ही लिख लेना और क्वेश्चन देखो कितना आसानी से बन जाएगा। लिखो क्वेश्चन एक और, देखता हूं कौन कौन कर पाता है। दो घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, दो घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:7 है। दो घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:7 है। तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। हो गया, फंस गए, क्या होगा, जी पप्पू समझो ध्यान से, पेपर में ये कहाँ गलती करते हो ध्यान रखना। हमने दिया क्या है, यानी आप कह सकते हो कि ये a² है, यानी अगर हमें a और b निकालना हो तो ये किसका रूट होता है और ये किसका रूट होता है, कोई दिक्कत। और अगर आयतन पूछा है तो 2 का क्यूब और √7 का, तो 2 का क्यूब और √7 का क्यूब, ये आंसर है इसका। क्या है, 2 का क्यूब और, तो मैंने क्या कहा, स्क्वायर की वैल्यू है ये, यानी किसका स्क्वायर 4 होता है, 2 का, और किसका स्क्वायर 7 होता है, √7 का। कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन लिखो,
दो घनों के आयतन का अनुपात 27:64 है। दो घनों के आयतन का अनुपात कितना है? 27:64 है। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। 27 और 64 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। अब बताओ, अनुपात क्यूब होता है, तो किसका क्यूब है? 3 का। यानी भुजा का अनुपात, तो भुजा पूछ ले तो कोई दिक्कत, लेकिन स्क्वायर पूछा है क्षेत्रफल, तो 9 और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन लिखो आगे। फिर बहुत लॉजिकल चीजें दे रहा हूं फिर से, घात घातांक करने वाला क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन लिखो, दो घनों के आयतन का अनुपात, दो घनों के आयतन का अनुपात 54:125 है। दो घनों के आयतन का अनुपात 54:125 है। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले क्या निकालोगे? भुजा का अनुपात। ध्यान दो, सबसे पहले सुनो ध्यान से, जब हम यहां पर क्यूब रूट करेंगे, क्या करेंगे? तो यहां पर पहुंचेंगे हम, तो 125 किसका होता है? तो इसका तो आंसर 25 होगा। ठीक है, 54 है, तो 54 का मतलब हो गया 27 गुना में 27 किसका होता है? यानी 3 क्यूब रूट 2, 3 क्यूब रूट 2। और इसका पूछा है तो थोड़ा सा समझ लो यहां पर कि 3 क्यूब रूट 2 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर गुना में क्यूब रूट 2 का कितनी बार गुना? तो यहां आएगा 9 गुना में। आप बताओ, क्यूब रूट सेम है, तो 2 दूनी 4, यानी क्या आएगा? 9 क्यूब रूट 4, 9 क्यूब रूट 4 आएगा। ठीक है, आप बताओ, इसके साथ अगर एक 2 और होता तो 2 निकल जाता बाहर, लेकिन 2 नहीं है, तो क्यूब रूट 4 आया। बात समझा क्या चीजें? बहुत ही लॉजिकल चीजें हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसको ऐसे नहीं समझ सकते हो तो ऐसे भी समझ सकते हो आप। ध्यान दो, 9 तो हो ही गया, 2 की पावर 1/3 की पावर 2 कर सकते हो। अरे मल्टीप्लाई करो ना, पावर का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब 1/3। मैंने बताया था कि रूट a है, इसका मतलब 1/2 होता है, और अगर रूट n है तो a की पावर 1/, अगर रूट 7 है तो a की पावर 1/, यानी यहां पर 3 है तो 1/3। जब इसको सोल्व करा हमने तो 2 तिहाई, मतलब 2 की पावर 2/, कितना आया? 3 आया। और इसको जब वापस सोल्व किया तो 2 की पावर 2 1/, और ये वापस आ गया 4 की पावर 1/। अब बताओ, वापस 4 की पावर 1/3 आ गया, तो क्या इसको तुम 4 और रूट में 3 नहीं लिख सकते हो क्या? तो यही चीज यहां पर है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि किस तरीके से इसके क्षेत्रफल स्क्वायर से काम आता है। एक और क्वेश्चन लिखो, दो घनों के आयतन का अनुपात, दो घनों के आयतन का अनुपात 25 अनुपात, ऐसे लिख लो, 25 लिख दो, चल लिख लो, 25 अनुपात
16 है। दो घनों के आयतन का अनुपात 25:16 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात? अगर आपने इन सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान रख लिया। किसका फोन आ रहा है? तेरा है? देखो ध्यान से कैसे होगा। आप बताओ, क्या ये किसी का क्यूब रूट है? क्या ये किसी का क्यूब रूट है 25? या नहीं है तो 25 का क्यूब रूट कर दो, कोई दिक्कत? आंसर यही होगा। अनुपात पूछता अगर भुजा का तो। और स्क्वायर पूछा है तो मैंने क्या कहा, आप बताओ जब स्क्वायर किया तो क्या बाहर का स्क्वायर हुआ? कहां का हुआ? अंदर का। यानी इसका मतलब हो जाएगा क्यूब रूट कितना? 600 और इसका 200, लेकिन क्यूब रूट 256 तो होता है, तो इसको आप बताओ ऐसे लिख सकते हो 125 गुना 5, और इसको आप लिख सकते हो 64 गुना में 4। कोई दिक्कत? 64 गुना 4, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करोगे, ध्यान दो ना, रूट 16 क्यूब है, इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्यूब रूट हो गया 16 गुना 16, तो क्यूब रूट है देखो 8 गुना में 2 गुना 8 गुना में, तो 8 का, अरे इसका 2 का होता है, तो ये भी किसका होता है? तो 2 दूनी, तो क्या 4 रूट 4 नहीं बचेगा? क्यूब रूट 4। तो यहां भी देखो 4 क्यूब रूट किसका होता है? 64, 4 का, तो 4 क्यूब रूट 4 आएगा, और यहां पर 5 क्यूब रूट 5 आएगा। जल्दी लिख लो इन दोनों को। ये सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन है इसमें, अनुपात में। तो अनुपात में इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि अनुपात में किस तरीके से करते हैं। परसेंटेज हो गया, अनुपात हो गया। कल मिश्रण और पढ़ेंगे इस चीजों का, कल इन चीजों का मिश्रण और पढ़ेंगे अनुपात में। माने घन के ऊपर कल सवाल कुछ और करेंगे। YouTube पर ये सारी चीजें आपके अवेलेबल है, देखते रहो। कुछ दिनों बाद ये सारे अनलिस्टेड हो जाएंगे, ये सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे? ऐप में। यानी आप एंड्रॉयड ऐप में जाकर ये सारी चीज़ों को आप देख सकोगे फिर।